Welcome to Medipath Academy. Myself Amit Kumar, MSc Microbiology, followed by BSc MLT. Today I am going to explain what is CBC, Complete Blood Count. तो Complete Blood Count में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस डिजीज में वो एडवाइज किया जाता है, इसका क्या रोल है, ये हमारे ये इसमें क्या क्या इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, ये देखते हैं। तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट में मेनली क्या होता है, इसमें ब्लड सेल्स का काउंट होता है। ब्लड सेल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल का ही साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट इसका नॉर्मल रेंज मेल में है 5 मिलियन टू 6 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। मीन 1 माइक्रोलीटर अगर सैंपल ले तो उसमें 5 मिलियन टू 6 मिलियन सेल्स होना चाहिए आरबीसी का नॉर्मली मेल में। यही अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में 0.5 मिलियन लेस है, लाइक 4.5 मिलियन टू सेल्स पर माइक्रोलीटर। ये आरबीसी होता है, इसी आरबीसी पे हीमोग्लोबिन फिल रहता है। ये हीमोग्लोबिन का ही फंक्शन है कि ब्लड सेल्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, ब्लड गैसेस को कैरी करना, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखना, रेड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का केमिकल नेम है और साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट का मेजर रोल है इम्यूनिटी में। और ये डब्ल्यूबीसी इसका नॉर्मल रेंज है 4000 टू 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर या पर क्यूबिक एमएम। और एक और है ब्लड सेल प्लेटलेट, इसका केमिकल नेम और साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट का नॉर्मल रेंज 1.5 लाख टू 4 लाख पर माइक्रोलीटर या पर क्यूबिक एमएम। तो ये प्लेटलेट है वो ब्लड हीमोस्टेसिस में हेल्प करता है। लाइक अगर कोई ब्लीडिंग होता है या इंजरी होता है तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं और क्लोटिंग फैक्टर्स का एक्टिवेशन होता है और हीमोस्टेसिस पाथवे कंप्लीट होता है। तो ये हमारा ब्लड सेल्स है जो सीबीसी में ये सारे ब्लड सेल्स का काउंटिंग होता है। और ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका वैल्यूज हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का कम है तो पेशेंट है वो एनीमिया से सफर कर रहा है, या तो ज्यादा है पॉलीसाइथेमिया है, तो वो हम डायग्नोस कर पाते हैं। और जो ये मेथड होता है हीमोग्लोबिन टेस्ट एस्टिमेशन का, वो साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा है पैरामीटर्स ऑफ सीबीसी। सीबीसी में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो एक आरबीसी काउंट है, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट। ये डब्ल्यूबीसी काउंट को ही टीएलसी कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। नेक्स्ट होता है डीएलसी। डीएलसी बोले तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें क्या होता है कि सारे सेल्स का परसेंटेज पता चलता है और उसका नंबर पता चलता है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मींस जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है उसी का डिफरेंशियल, उसका परसेंटेज पता चलना। लाइक न्यूट्रोफिल का कितना परसेंटेज है, लिम्फोसाइट का कितना है, मोनोसाइट का कितना है, यूजिनोफिल का कितना है, बेसोफिल कितना है, जिसमें ये सारे इम्यूनिटी के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल है। ये यूजिनोफिल है वो एलर्जी कंडीशन के लिए एलर्जी को मीडिएट करता है। अगर कोई एलर्जी कंडीशन है तो यूजिनोफिलिया देखने को मिलता है। प्लेटलेट का काउंट पता चलता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का वैल्यूज है। और इसके अलावा और है एससीटी। एससीटी इसी का दूसरा नाम है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट वैल्यू। ये आरबीसी का परसेंटेज, टोटल ब्लड में आरबीसी का कितना परसेंटेज है ये एक्सप्लेन करता है, बताता है कि टोटल ब्लड है उसमें आरबीसी का कितना परसेंटेज है। नॉर्मली 35 टू 45% होते हैं। नेक्स्ट, वाई सीबीसी डन। सीबीसी को क्यों किया जाता है? सीबीसी करने का मेन रीजन होता है कि पेशेंट का देखना कि वो पेशेंट कोई इन्फेक्शन से सफर कर रहा है। लाइक अगर कोई इन्फेक्शन रहेगा तो टोटल काउंट में चेंजेस देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, मीन इंक्रीज नंबर ऑफ टोटल काउंट मोर देन 11,000 इन एडल्ट्स। और कुछ टाइफाइड में ये ल्यूकोपीनिया देखने को मिलता है। ल्यूकोपीनिया मीन्स डिक्रीज काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। और अगर पेशेंट एनीमिया से सफर कर रहा है या नहीं, तो वो हीमोग्लोबिन वैल्यूज देख के पता चलता है। जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हीमोग्लोबिन का वैल्यू जो एस्टिमेशन होता है वो मेथड है साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड। साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड में क्या होता है कि हम लोग डायफ्रेंस फ्लूइड का ऐड करते हैं और डायफ्रेंस फ्लूइड से जितने भी हीमोग्लोबिन का फॉर्म है, लाइक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सारा साइनमेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। पिंक कलर का कंपाउंड पिंक कलर डेवलपमेंट होता है। इसी का इंटेंसिटी हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेजर करते हैं।
तो ये हीमोग्लोबिन मेथड है। हीमोग्लोबिन के लिए सैनमेट हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए सैनमेट हीमोग्लोबिन मेथड है। और तो अगर हीमोग्लोबिन अगर लेस देन नॉर्मल रेंज है तो उससे पता चलता है कि पेशेंट एनीमिया से सफर कर रहा है। अब कौन सा एनीमिया, लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या हीमोलाइटिक एनीमिया, उसके लिए अलग हमें दूसरे टेस्ट करना पड़ता है उसे डिटेक्शन करने के लिए, उसे कौन सा एनीमिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हीमोग्लोबिन मोर देन नॉर्मल रेंज है, लाइक मोर देन 17 ग्राम पर डीएल, तो उससे ये पता चलता है कि पेशेंट है पॉलीसाइथेमिया वेरा से सफर कर रहा है। तो सीबीसी का मेन है, हम लोग कोई एनीमिक कंडीशन डिटेक्ट करते हैं और कोई इन्फेक्शन से सफर कर रहा है नहीं, ये देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीबीसी का इंपॉर्टेंस, तो यही है कि हम कोई डिजीज को डायग्नोस करने के लिए करते हैं कि कौन सा डिजीज से पेशेंट सफर कर रहा है। थैंक यू।